इस लेक्चर में हम गगनयान मिशन के बारे में पढ़ेंगे। ये रिसेंटली मतलब कुछ दिनों पहले न्यूज़ में था। क्यों था? क्योंकि यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इन्फॉर्म किया था कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मॉड्यूल ऑफ गगनयान विल बी लॉन्च्ड आफ्टर सेकंड अनमैन्ड मिशन प्लान्ड इन 2022-23। मतलब ये कहा था कि इससे गगनयान मिशन में क्या, पहले 2 अनमैन्ड मिशन भेजे जाएंगे और फिर एक ह्यूमन मिशन, मतलब कि स्पेस में एयरक्राफ्ट भेजे जाएंगे जिनमें कोई भी आदमी नहीं होगा, और एक स्पेसक्राफ्ट ऐसा भेजा जाएगा 2 मिशन के बाद जिसमें आदमी जाएंगे, 2 मतलब 3 ह्यूमन जाएंगे। तो ये इनिशियली इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे गवर्नमेंट ने इस मिशन के लिए। और इसमें क्या है, इसमें रखा गया था कि 3 मेंबर क्रू 3 मेंबर क्रू स्पेस में जाएंगे। स्पेस का मतलब है जी आसमान में जाएंगे, अर्थ से ऊपर एक एयरक्राफ्ट होगा जी जिसमें जाएंगे, वो रिसर्च वगैरह करेंगे। इसमें क्या है, ये 5 to 7 डेज का मिशन होगा जो 2022 तक सेंड किया जाएगा। कब इसका टारगेट रखा गया था? व्हेन इंडिया कंप्लीट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। आपको पता है जी 2022 में इंडिया को आज़ाद हुए 75 साल हो जाएंगे, तो उससे पहले तक ये मिशन रखा गया था, 2022 तक सेंड कर देंगे। फर्स्ट जो अनमैन्ड मिशन था वो प्लान था कि दिसंबर 2021 में भेजा जाए। दिसंबर 2001 में अनमैन्ड मिशन का इसी के पार्ट है जी। इसके अंदर क्या 3 मिशन बने जाएंगे, पहले 2 अनमैन्ड मिशन और एक मैंड। मतलब 2 अनमैन्ड का मतलब है कि उसमें कोई आदमी नहीं भेजा जाएगा एयरक्राफ्ट में, और बाकी जो तीसरा मिशन आएगा उसमें भेजे जाएंगे जी 3 आदमी। लेकिन इसकी अभी कोरोना की वजह से जी लॉकडाउन हो गया, उसकी वजह से क्या है, काम हो नहीं पाया, और जो अनमैन्ड मिशन था वो लेट हो गया, डिलेड हो गया, इसलिए न्यूज़ में था। अब ये गगनयान मिशन के बारे में आप देखिए, ऐसा कुछ होगा। ये अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में अर्थ के चारों ओर घूमेगा। 5 से 7 दिन तक इसमें एस्ट्रोनॉमर रहेंगे, साइंटिस्ट। देखो जी इसके अंदर ऐसा दिखाई देगा, ये साइंटिस्ट हैं। और ये जिस रॉकेट से भेजा जाएगा, ये रॉकेट है जी लॉन्च व्हीकल GSLV MK3 है जी, मार्क 3 GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ये थर्ड है जी। अब ये गगनयान मिशन है जी, कौन लॉन्च करेगा इसको? ये इसरो का मिशन है। इसरो आप जानते होंगे ये क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस एजेंसी है इंडिया की जी, जो सैटेलाइट वगैरह बनाती है, जो स्पेस में भेजती है। अब गगनयान मिशन के अंदर 3 फ्लाइट्स शेड्यूल की गई है, मतलब 3 फ्लाइट जाएंगी। 2 अनमैन्ड मिशन होगी, ऑलरेडी हम कई बार पर देख चुके हैं, और 1 ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। जो तीसरी होगी उसमें ह्यूमन भेजेंगे। और जो गगनयान सिस्टम मॉड्यूल है उसको ऑर्बिटल मॉड्यूल भी बोला जा रहा है, मतलब जो ये जाएगा स्पेस में मिशन, इसको ऑर्बिटल मॉड्यूल भी बोला जाएगा। इसमें 3 इंडियंस एस्ट्रोनॉट होंगे, मतलब 3 भारतीय जाएंगे जिनमें से एक वूमन होगी इंक्लूडिंग, मतलब 2 मैन और 1 वूमन होगी जाएगा। ये सर्कल करेगा जी, अर्थ के चारों ओर घूमेगा, लो अर्थ ऑर्बिट पे 300 से 400 किलोमीटर ऊंचाई पे घूमेगा अर्थ में, और 5 से 7 दिन तक रहेगा। ये रहेगा इसके पेलोड, मतलब क्या क्या लेके जाएगा ये पेलोड। इसमें कि जी क्रू मॉड्यूल, एक तो यही होंगे जी, ह्यूमन को लेके जाएगा, 3 मेंबर जाएंगे, 2 मैन और 1 वूमन। दूसरा सर्विस मॉड्यूल, 2 लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन, 2 इंजन लेके जाएगा जी, क्या पता एक इंजन खराब हो जाए, दूसरा तो काम करेगा। इट विल बी इक्विप्ड विद एमरजेंसी एस्केप एंड एमरजेंसी मिशन ऑर्बिट अबोट, मतलब कि एमरजेंसी एस्केप भी होगा जी, मान लो ये मिशन खराब हो जाए तो एमरजेंसी में निकल सकें इससे बाहर एयरक्राफ्ट से, ऐसा भी इसमें इक्विपमेंट होगा जी। अब लॉन्च किससे करेंगे जी? लॉन्च GSLV MK3 जो दिखाया था जी, वो GSLV MK3 है, मतलब लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। ये एक लॉन्च व्हीकल मतलब रॉकेट है जी, जिस पे रख के स्पेस में जाएगा। ये 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जी, 3 स्टेज होती हैं जिसमें, मतलब ये जैसे सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक इंजन, ऐसे 3 स्टेज का GSLV MK3 होता है जो गगनयान मिशन को लेके जाएगा। अब ट्रेनिंग कहाँ से लेंगे जी इसकी? इसकी ट्रेनिंग लेंगे जी, ट्रेनिंग इन रसिया। जून 2019 में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर ऑफ इसरो, इसरो का सेंटर है जी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, और रसिया का गवर्नमेंट ऑन सेंटर है जी ग्लाव कोस्मोस, ये रसिया का ह्यूमन स्पेस सेंटर है जी। ये दोनों मिला के ट्रेनिंग करेंगे जी रसिया में। तो रसिया सपोर्ट कर रहा है जी कि इन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे की जाए, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट कैसे की जाए, और स्पेस ट्रेनिंग दी जाए। तो रसिया इन्हें ट्रेनिंग देगा जी। जो आदमी चुने जाएंगे, जो ह्यूमन जाएंगे, उन कैंडिडेट को रसिया सिलेक्ट करेगा, उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा, मतलब देखेगा उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है, स्पेस में जाके कुछ परेशानी तो नहीं होगी, और स्पेस में कैसे रहा जाएगा उन्हें ट्रेनिंग भी रसिया ही देगा। ये कैंडिडेट हैं जी, ये स्टडी करेंगे जी सिस्टम ऑफ सोयूज को। ये सोयूज मिशन है जी, किसका? एक स्पेस क्राफ्ट है रसिया का, जिसके थ्रू क्या है, ह्यूमन को रसिया भेजता है, रसिया भेज चुका है। तो सोयूज मैंड स्पेस पे जो उसको ये कैंडिडेट है उसकी स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, as well as be trained in short term and weightlessness mode aboard द 276 MD के एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट है जी, इसमें कैसे रहा जाए इसके बारे में पूरी स्टडी करेंगे जी। सोयूज क्या है जी? रशियन स्पेस एयरक्राफ्ट है जो पीपल वगैरह को स्पेस स्टेशन में लेके जाता है। और ये जो 276 MD क्या है, ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन है,
जो क्या है स्पेशली डिजाइन किया गया है फॉर पैराबोलिक फ्लाइट ऑफ ट्रेनिंग एस्ट्रोनॉट्स एंड स्पेस टूरिस्ट। ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट करता है जी, स्पेस में टूरिस्ट को लेके जाता है, ट्रेनी जो एस्ट्रोनॉट होते हैं जी उनको लेके जाता है। एस्ट्रोनॉट जो क्या है वैज्ञानिक ही होते हैं जी, जो रिसर्च करते रहते हैं, उनको लेके जाता है। तो ये जो सिग्निफिकेंस क्या है जी इसके, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है गगनयान मिशन के, इसका सिग्निफिकेंस ये है जी, ये साइंस को इन्हेंसमेंट करेगा, टेक्नोलॉजी लेवल को बढ़ाएगा हमारी कंट्री में, और हेल्प करेगा इंस्पायर यूथ, जो यूथ हैं जी हमारे कंट्री के जो साइंटिस्ट हैं उनको इंस्पायर करेगा, उन्हें इंस्पिरेशन देगा। गगनयान विल इन्वॉल्व न्यूमरस एजेंसीज, लेबोरेटरीज, डिसिप्लिन्स, इंडस्ट्रीज, डिपार्टमेंट। जो गगनयान में ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह जी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होंगे। इससे क्या होगा, इससे जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट होगा जी, क्योंकि जब डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री से जैसे मान लो कोई इक्विपमेंट वगैरह आएंगे जी, इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, तो उनका भी तो क्या प्रोडक्शन बढ़ेगा ना, तो उसमें भी इंडस्ट्रीज़ का भी ग्रोथ होगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी और इंक्रीज़ होंगी। रिसेंटली एक गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, इन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हमने करंट अफेयर में पढ़ा भी था। ये क्या करेगी, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करेगी जी स्पेस सेक्टर में। मतलब जो प्राइवेट प्लेयर हैं जी, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज वगैरह हैं, वो क्या हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं स्पेस में। जो भी इंस्ट्रूमेंट या एयरक्राफ्ट वगैरह यूज होते हैं उनको बना सकती हैं अपनी कंपनीज़ में। ये इन स्पेस इसलिए बनाई गई थी गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है उसको इंश्योर किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके। ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा और सोशल बेनिफिट के लिए भी हेल्प करेगा। मतलब जिससे क्या है सोशल बेनिफिट हो, ऐसी टेक्नोलॉजी में हेल्प करेगा गगनयान। इससे इंटरनेशनल कोलोब्रेशन में भी इम्प्रूव होगा जी। वन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जी अभी, जैसे रसिया, चाइना, अमेरिका ने मिलकर जी एक स्पेस स्टेशन बनाया हुआ है जिसका नाम है ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसमें क्या होता है जी, स्पेस में ही एक क्या है जी, ऐसे मान लो जी एयरक्राफ्ट घूम रहा है, इस पे क्या है जैसे रिसर्च करनी है, जो चाइना के, रसिया के कोई भी साइंटिस्ट जाके अमेरिका के यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। ऐसा स्पेस स्टेशन है जी, वहाँ पे स्पेस में मतलब अर्थ के ऊपर स्पेस में घूम रहा है, जैसे ये घूमेगा ना जाके हमारा गगनयान, ऐसे ही घूम रहा है। तो एक इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन काफ़ी नहीं है रिसर्च करने के लिए। तो गगनयान क्या करेगा, जो हमारी रीजनल नीड्स हैं, हमारी क्षेत्रीय जो आवश्यकताएं हैं उन पर फोकस करेगा, जैसे फूड, वाटर, एनर्जी सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर किया जाए, इन पर रिसर्च करेगा जी ये। इंडिया के और भी अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं जी जो आने वाले हैं अभी, जैसे अर्ली 2021 में चंद्रयान मिशन लॉन्च होने वाला है जी। ये चंद्रयान मून पे मिशन जाएगा, ये थर्ड मिशन हो जाएगा जी। इससे पहले 2 मिशन जा चुके हैं। एक शुक्रयान मिशन होगा जी, ये शुक्रयान क्या है, वीनस पे जाएगा, प्लानिट वीनस पे, शुक्र ग्रह पे जाएगा। इसको भी गवर्नमेंट ने प्लान किया है, इसरो भेजेगी जी इस मिशन को भी शुक्रयान मिशन के नाम से। तो ये प्लान किया जी, यही था जी गगनयान मिशन में। अब मिलेंगे जी किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार।